बंद है। ऐसे में लोगों से राब्ता करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मगर उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के ज़रिए लोग काफ़ी ज़्यादा, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए, कि जिस तरीक़ा से ये व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर मेल के ज़रिए इस तमाम स्कूल से न सिर्फ उर्दू मीडियम बल्कि दीगर मीडियम के जो भी माइनॉरिटी मीडियम में जो आ रहे हैं, माइनॉरिटी के जो 5 ये हो रहे हैं ब्रांचेस हो रहे हैं, वो सभी स्कूल से इन लोगों ने राब्ता किया। मटिया ब्रूज से लेकर के पूरा सेंट्रल कोलकाता के तमाम स्कूलों से इन लोगों ने राब्ता किया। व्हाट्सएप मेल के जरिए लोगों का पब्लिक तक पहुंचे, स्कूल तक पहुंचे, और स्कूल के साथ ही साथ बच्चों तक किस तरीके से राब्ता किया। हमारे दरमियान है वक्फ बोर्ड ऑफिसर सुजल साहब, हम उनसे बात करेंगे। जहां तक देखा जाता है कि इस न सिर्फ स्कॉलरशिप्स बल्कि सरकार की जानिब से ऐसे बेनिफिट दिए जाते हैं जो हम या आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी ज़रूरत है हमें। हम चाह के भी, हम पानी में रह करके भी हम पानी की तलाश करते हैं, मगर मुझे कैसे पाएं उसे, इसके बारे में हम देखेंगे कि आपके दरमियान इस सरकार की जानिब से जो बेनिफिट जो दी जा रही है, हम क्यों उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, क्यों हम उसके बारे में क्यों हम जान नहीं पाते हैं, क्यों हम उससे दूर रहते हैं, या फिर उसका इल्म मुझे नहीं होता है। आइए हम सुजल साहब से बात करेंगे कि हमारे जो नौजवान जो भाई हैं, जो कोरोना के इस बहरान में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका आमदनी पूरे तौर पे खत्म हो गया है, उनके पास रकम नहीं है, उनके पास बिजनेस करने के लिए कुछ नहीं है, उन लोगों के लिए सरकार क्या बेनिफिट दे रही है, हम उनसे बात करेंगे और किस तरीके से आप उससे खुद भी फायदा उठा सकते हैं। सुजल साहब, आपका खैर मकदम है। अभी जिस तरीके से जुल्फ़िकार साहब ने बताया कि स्कॉलरशिप्स के बारे में, आप हमें ये बताएं कि अभी जो सरकार की जानिब से जो दिया जा रहा है, या पर्सनल लोन हो या फिर बिजनेस लोन हो, क्या उसका क्या सिस्टम हो रहा है? वालेकुम सलाम। देखिए, हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में तफसीली जानकारी हमारे डोमा सर ने दिया है। जहाँ तक मसला लोन का है, तो लोन हमारे यहाँ पे बिजनेस लोन दिया जाता है अक़लियतों के लिए, और ये काफ़ी आसानी तरीके से यहाँ से लोन फराहम की जाती है। यहाँ पे किसी किस्म का बहुत ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्योंकि ये कारोबारी लोन है, इसलिए ट्रेड लाइसेंस इसमें बिल्कुल मैंडेटरी है। इसके अलावा चंद डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेता है जो आज के ज़माने में हर लोग के पास मौजूद है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और एक ट्रेड लाइसेंस। बस ये चंद डॉक्यूमेंट्स के होने से ही हमारे यहाँ से लोन बहुत ही आसानी के साथ सैंक्शन हो जाता है। हमारे यहाँ पे गारंटर एक लगता है, लेकिन गारंटर का कंडीशन को भी बहुत सहल कर दिया गया है आगे के बनिस्बत। आगे सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता था, लेकिन आज के ज़माने में अप टू 2 लाख हम लोगों ने, हमारे दफ्तर ने ये नियम किया है कि अगर हमारे ही डिपार्टमेंट के जो गुड बेनिफिशियरी हैं, यानी जिन्होंने आगे हमारे यहाँ से लोन लिया था और उन्होंने लोन चुका दिया है, तो ऐसे शख्स भी दूसरे किसी एप्लीकेंट का गारंटर की हैसियत से खड़े हो सकता है। तो इस लिहाज से हमारे यहाँ पे गारंटर का इस कंडीशन को भी बहुत आसान कर दिया गया है, और 40,000 तक लोन लेने के लिए तो कोई गारंटर लगता ही नहीं है। हाँ, ये है कि 2 लाख से ऊपर जाने से, क्योंकि वो रकम ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए सिर्फ 2 लाख के ऊपर जाने से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगता है। अदरवाइज जो मीडियोकर लेवल के बिजनेसमैन है, जो तादाद में काफी ज्यादा है, ऐसे लोगों के लिए गारंटर की शरायत में भी काफी सहलपन लाई गई है। इसको जो लोन जो चुकाना पड़ता है, लोन सिर्फ लेने से नहीं होता, उसकी अदायगी जो होती है, उसका सिस्टम क्या होता है? हमारे यहाँ पे लोन रिपेमेंट का सिस्टम क्वार्टरली है। ये क्वार्टरली रिपेमेंट का सिस्टम 2 म्याद है, एक 3 साल का म्याद है, दूसरा 5 साल का म्याद है, और ये आपको क्वार्टरली रिपेमेंट करना पड़ता है। ये डायरेक्टली अकाउंट से ही पैसा डिडक्ट हो जाता है। हमारे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ही मिनिमल है। 6% रिड्यूसिंग हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको अगर कुल मिलाकर अगर हिसाब की जाए तो वो अनकरीब 3.5% के करीब ठहरता है, फ्लैट अगर जोड़े तो, जिसके वजह से यहाँ से इंटरेस्ट इतना कम होने की वजह कर, ये जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, ये अक़लियतों को काफी फायदा पहुँचा रहा है अब तक का, क्योंकि हर साल ये निकलता है, हर साल इससे लोग बेनिफिट होते हैं। तो अब तक इन साल या पिछले साल की अगर बात की जाए तो कितने नौजवान इससे जुड़ चुके हैं?
कितने नौजवान? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ये हर साल निकलता ऐसी बात नहीं है, मतलब इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इस साल अभी शुरू हुआ, ये राउंड द ईयर चलते रहता है। और फिर भी इस फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो अनकरीब हमारे यहाँ से टर्म लोन अनकरीब 700 से 800 से ज्यादा ही लोन इस साल बेनिफिट उठा चुका है। क्या लोगों तक आप कैसे पहुंच पाते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इस लोन के बारे में कोई पता नहीं है, कोई इल्म नहीं है, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा, किस तरीके से हम लोग स्कॉलरशिप के जमाने में जब स्कॉलरशिप का अवेयरनेस प्रोग्राम करना है तो उस वक्त चूंकि हम लोगों का एक ही दफ्तर है, एक ही ऑफिस से तमाम काम की जाती है, तो जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह किया जाता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव किया जाता है, जिसमें हमारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम के साथ साथ दीगर और भी जो स्कीम्स हैं उन तमाम के बारे में तफसीली जानकारी दी जाती है। और इसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए अलहदा से हम लोग साल में कैंपेन करते हैं, जो बाजार में मार्केट इलाके में जाकर हमारे ऑफिस की जानिब से वहाँ पे कैंपेनिंग की जाती है। और जब जब ये कैंपेनिंग की गई है तब तक एक अच्छा खासा तादाद देखा गया कि अच्छा खासा क्वांटिटी में फॉर्म उठता रहता है, और ये हर साल ही ऐसा होता है। ये तो बिजनेस की बात हो गई, बिजनेस लोन का। और क्या क्या कौन कौन से लोन? बिजनेस लोन के अलावा एक DLS है जिसको हम लोग ग्रुप लोन बोलता है, जो औरतों के लिए खास है। यानी चूंकि अकलियतों में जो औरतें हैं वो आला पैमाने पर अब तक ऐसा नहीं देखा गया है कि अकलियतों के समाज में औरतें बड़े पैमाने पे कारोबार करती हों, और अकलियतों में खासकर जो स्लम एरिया है, जो बस्ती इलाका है, अकलियतों ज्यादातर उसी इलाके पे ही रहता है, तो वहां की औरतों की फलाह बहबूद के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम किया है कि अगर 15-20 औरतें मिलकर एक ग्रुप बना लें तो उस ग्रुप लोन एक दिया जाता है, जिसमें इंटरेस्ट यही है और उसमें भी बहुत आसानी से लोन दी जाती है। इसके अलावा एक हमारे यहाँ पे एजुकेशन लोन है जो स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स लोन इसका प्रोसेस ऑनलाइन है और इसको पूरा सॉल्ट लेक ऑफिस जो हम लोगों का स्टेट हेडक्वार्टर है वो उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक और है, वो माइनॉरिटीज वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। इस स्कीम के तहत सिर्फ और सिर्फ औरतों को इंडिविजुअल लोन दिया जाता है और इसमें कुछ सब्सिडी भी है, यानी लोन पूरा चुका दिए जाने पर कुछ लोन अमाउंट माफ कर दिया जाता है। माफ कर दिया जाता है इससे मुराद पहले आपको पूरा लोन चुका देना पड़ता है। अगर आपका टाइमली रीपेमेंट हुआ तो उसमें से कुछ अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाता है। अभी जिस तरीके से औरतों की बात आपने की है, ग्रुप की जो बात हो रही है, तो वो ग्रुप का क्या सिस्टम होता है और किस हद तक का उनको बेनिफिट मिलेगा खरीदारी को? क्या उनको खुद का बिजनेस करना पड़ेगा या फिर क्या सिस्टम क्या होगा? नहीं, बिजनेस ग्रुप में ऐसा है कि एक ग्रुप अकाउंट खोलना पड़ता है बैंक में, जिसमें वो जितने लोगों का ग्रुप होता है 15 या 20, मिनिमम 15 लोगों का हम लोगों का सिस्टम है कि मिनिमम 15 लोग उसमें मेंबर्स होने चाहिए। अब उसमें 3-4 आदमी के नाम से, एक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर के हिसाब से उन लोगों के नाम से अकाउंट खुलता है। मीन्स अकाउंट खुलेगा ग्रुप के नाम से, पर उसको ट्रांजैक्ट करता है 2 आदमी या 3 आदमी मिलकर ज्वाइंटली। इसमें कारोबार वो ग्रुप जो है, वो 15-20 औरतों की जो ग्रुप होती है वो लोग ज्वाइंटली कारोबार करती हैं। मतलब एक कारोबार है, वो लोग सभी को एक रकम दिया गया जो उस ग्रुप के लिए 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का एक अमाउंट हो जाता है। तो उससे 15-20 औरतें मिलकर काम करती हैं, उससे रीपेमेंट में भी बहुत आसानी होती है और काफी लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचता है। इससे काफी इम्पैक्ट देखा गया है। इसे कितना साल में किस हद तक का टाइम दिया जाता है? इसका भी वही सिस्टम है, रीपेमेंट का सिस्टम सबों का सही है। अदायगी के लिए क्या वक्त दिया जाता है? वही क्वार्टरली 3 साल या 5 साल। 3 साल या 5 साल के अंदर आपको लोन को चुका देना है। इसके अलावा भी होम पर्सनल लोन की अगर बात की जाए तो पर्सनल लोन का कोई स्कीम हमारे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बिजनेस लोन है और ये बिजनेस लोन जिसको हम लोग टर्म लोन के नाम से जानते हैं, दूसरा DLS ग्रुप लोन, तीसरा MWEP माइनॉरिटीज वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, और चौथा एजुकेशन लोन। लोन के हवाले से यही 4 लोन है। आपने देखा नाज़रीन कि किस तरीके से साफ सुजल साहब ने बता दिया है कि यहाँ पे जो बिजनेस लोन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3.5% के हिसाब से जो आप बाहर से, जो जाहिर सी बात है अगर आप कहीं से लेते हैं तो उनको तो बेनिफिट देना ही है, मगर आसानी उसमें किसी के ग्रांटेड के तौर पे जो ग्रांटेड जो होते हैं उनकी भी जरूरत नहीं है। अगर कोई और अगर ऑफिसर्स अगर आपके ग्रांटेड नहीं हो रहे हैं
तो आप उस बंदे को चूज कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ से जो लोन यहाँ से ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं और वो अदायगी भी कर चुके हैं, वो भी आपके ग्रांटर के तौर पे। यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि खवातीन बिजनेस के लिए ये बहुत अहम बात मैं आपको बताती चलूँ कि खवातीन जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं हर शोबे में, यहाँ पे खवातीन के लिए जो ग्रुप लोन के जो बारे में सुजल साहब ने बताया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि घर बैठे भी खवातीन किस तरीके से अपने आप को या फिर अपने घर वालों को या फिर वो अपने शौहर हो या बाप हो या भाई हो, किस तरीके से अपने घर के फैमिली के लोगों के लिए हाथ बटा सकती हैं और बगैर किसी आप खुद का जेब खास से खर्च किए बगैर आप लोन के जरिए आप अपने बिजनेस को चलाकर आप अपने दाल रोटी का मुहैया खुद कर सकती हैं। आज तक के लिए इतना ही। मैं आगे खुद भी चलूंगी, उन लोगों से भी मिलूंगी कि जो लोग इस लोन से या फिर इस तरह के स्कॉलरशिप से फैज़याब हो रहे हैं। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।